महज 21 साल का था तो डॉक्टर्स ने उसे कहा कि उसे मोटर न्यूरॉन जैसी खतरनाक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी की वजह से इंसान का उसकी मांसपेशियों से कंट्रोल खत्म होने लगता है। धीरे धीरे वो अपंग हो जाता है और फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स ने उसे कहा कि वो 2 साल से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी अपनी जीने की इच्छा शक्ति की बदौलत उसने मृत्यु को हरा दिया। वो अपंग जरूर हुआ लेकिन 50 साल तक जिया। इस बीमारी की वजह से उसके हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करते थे, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जिंदा था और अपने स्पीच सिंथेसाइजर के थ्रू उसने बहुत सारी बुक्स लिखी, जिसमें से एक बुक थी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और उसने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टीफन हॉकिंग्स, जिनका कहना है कि लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। गाइस, आज आपकी जीके चेक करते हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे बी आप लोगों ने सही आंसर दे दिया होगा, पर फिर भी अपने आंसर को एक बार मेरे आंसर से चेक कर लीजिए। पूरी ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज हमारी ही कंट्री इंडिया में है, जो कि जम्मू कश्मीर के चिनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है, जिसकी हाइट 359 मीटर्स है, जो कि आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। ओह माय गॉड! सो गाइस, प्राउड टू बी एन इंडियन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके अब्बू एक ऑटो रिक्शा चालक थे और उसकी अम्मी खेत में काम किया करती थी। घर के हालात इतने खराब थे कि उसके अब्बू ये चाहते थे कि वो 4th क्लास में ही स्कूल छोड़कर काम पर लग जाए, लेकिन टीचर के समझाने पर जैसे तैसे उन्होंने उसे पढ़ने दिया। अब पढ़ने तो वो लगा, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उसे होटल में वेटर तक का काम करना पड़ा। एक बार उसके पिताजी से अपने ही हक के पैसों के लिए किसी अधिकारी ने रिश्वत मांग ली। अपने पिता को हक के पैसों के लिए रिश्वत देते हुए देख के उस बंदे ने सोच लिया कि वो एक अधिकारी बनेगा। फिर क्या था, 21 साल की छोटी सी उम्र में उसने यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया और पूरे इंडिया में 361वीं रैंक बनाई, और आज वो एक आईएएस ऑफिसर है। उसका नाम है अंसार शेख। गाइस, आपको अंसार शेख की मोटिवेशन स्टोरी कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो। आप लोगों को पता है कि कभी रेल की पटरी पे जंग क्यों नहीं लगती, जबकि रेल की पटरी हमेशा हवा से और मॉइस्चर से कांटेक्ट में रहती है? इसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का रीजन है उसमें यूज होने वाला मटेरियल। एक्चुअली रेल की पटरी स्टील प्लस मैंगलोय से बनाई जाती है। इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग मैंगनीज स्टील या फिर हेड फील्ड स्टील भी कहते हैं। इसमें स्टील के साथ साथ 12% तक मैंगनीज और लगभग 1% कार्बन होता है, और इसी मिक्सचर की वजह से स्टील का ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से पटरी पे सालों साल जंग लगती ही नहीं है। क्या ये फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।